ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स ऑन एक्सिस एंड देन फिर एंगल रिलेटेड टू 30 डिग्री हमने क्लास में डिस्कस किया। सिमिलरली वी कैन डिस्कस एंगल्स रिलेटेड टू 60 डिग्री with reference to x axis, above x axis, below x axis and also for 45 degrees। इतना सब वर्क करने के बाद एक और कांसेप्ट इसमें अभी कवर किया हुआ है, रेंज ऑफ साइन फंक्शन कॉस फंक्शन। सो कंसीडर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल x square plus y square equal to 1 and take a point P on the circle making an angle theta with the x axis। Then we know that point having Cartesian coordinate xy is equivalent to cos theta sin theta। Basically x is equal to r cos theta, y equal to r sin theta, but because of radius r equal to 1 it becomes cos and sin theta। Now x square plus y square equal to 1 को यदि ऑब्जर्व करें तो इनकी वैल्यू दोनों का एडिशन शुड बी 1। तो इसको यदि एनालिसिस करने पर समझ में आता है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर की दोनों वैल्यू एक साथ 1 नहीं हो सकती, 1 से लेस होगी। फॉर एग्जांपल हाफ प्लस हाफ, यस इट गिव्स 1, मतलब x स्क्वायर इज हाफ, y स्क्वायर इज हाफ, इट गिव्स 1। दोनों साइमल्टेनियसली 1 नहीं हो सकते, 1 से ग्रेटर भी नहीं हो सकती। x स्क्वायर या y स्क्वायर की वैल्यू 1 से ग्रेटर भी नहीं हो सकती। तो रिस्ट्रिक्शन कहां से समझ में आ रहा है? x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, बट साइमल्टेनियसली बोथ कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये पॉइंट ध्यान में रखना होगा। अब x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए x कैसा होना चाहिए? तो x यदि हम नंबर लाइन पर देखें ये ओरिजिन, तो 1 से पहले कोई भी यदि वैल्यू हो तो उसका स्क्वायर लेस देन 1 होगा। एग्जैक्ट 1 पर यदि वैल्यू हो तो उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। व्हाट अबाउट नेगेटिव पार्ट पर? तो नेगेटिव पार्ट पर -1 से पहले यदि कोई नंबर हो तो उसका स्क्वायर लेस देन 1 होगा। एग्जैक्ट यदि -1 पर पॉइंट हो तो उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 का इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ x इज -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। सिमिलरली y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 means y is lying between -1 to 1 and this x is nothing but cos theta, y is nothing but sin theta। So values of sin theta and cos theta are varying between -1 to 1। यदि मान लो इसको ग्राफ में समझने की कोशिश करें तो एक फिक्स डिस्टेंस पे y इक्वल टू 1 बोलते हैं, सेम डिस्टेंस है, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, सेम डिस्टेंस y इक्वल टू -1। तो जो भी ग्राफ हो गया थीटा कैन बी एनी रियल वैल्यू, एनी कितना भी लार्ज वैल्यू हो थीटा का, तो उसके लिए cos थीटा और sin थीटा ये दो लाइंस के बीच ही लाई करते दिखेंगे। आगे के टॉपिक में जब हम डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो उनके ग्राफ भी तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसको यहीं रोकते हैं। नाउ वी कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 2.1 ऑन पेज 21। क्वेश्चन 1, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। उसमें से एक ले लेते हैं -240 डिग्री। अब सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। माइनस बोला है, इसका मतलब हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होगा। यहां से चले -90 -180 और थोड़ा ऊपर चलाना पड़ेगा -60, ये -60। तो दिस गिव्स 240। अच्छा इसको 60 रखते हैं मेजरमेंट के फॉर्म में और -240 ऐसा लिख देते हैं, -240 लिख देते हैं। तो कंसीडर a standard unit circle, consider a standard unit circle as shown in figure, as and let a point P on it as shown in figure। ये पहले सब समझ लिया, पहले रफ में वर्क करके समझ लिया और फिर उसको फिगर में ड्रॉ करते हैं। तो फिगर में ड्रॉ करते समय एक्स एक्सिस के रेफरेंस में एक्स के ऊपर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, यानी ये 60 है, ये 60 है
ये नेगेटिव सेंस में यदि पूरा गया एंगल तो -240 डिग्री हो गया। ये पॉइंट P x डैश y डैश। पहले रफ पोजीशन पता किया, रफ पोजीशन से अभी एग्जैक्ट फिगर में काम कर रहे हैं। 60 डिग्री मिल गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, m रेडियस है 1, रेडियस है 1, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री OM, इसको नाम होते हैं OM इज इक्वल टू हाफ और PM √3/2 साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ये हमने लेंथ लिखी है। Therefore P x, y is equivalent to माइनस ये x एक्सिस पर क्या है OM, ठीक है ना, तो माइनस r और y एक्सिस के लिए PM पैरेलल टू y एक्सिस काम कर रहा है, तो दैट इज √3/2। कोऑर्डिनेट्स आर -1/2 और √3/2। नाउ cos थीटा पहले लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट होता है cos थीटा। थीटा क्या है हमारा यहाँ पर cos -240 डिग्री। हमने -240 डिग्री के लिए ये फिगर समझ लिया, हमको वैल्यू किसकी बताना है, -240 डिग्री की, पोजीशन समझ में आ गई। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मींस दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू एंगल थीटा इक्वल टू -240 डिग्री। एक और मेंशन कर देते हैं, देयरफॉर P corresponds to angle theta is equal to -240 डिग्री। एंगल के लिए पॉइंट है, पॉइंट के लिए एंगल है, तो अब ये थीटा के साथ में हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात कर सकेंगे। तो cos थीटा cos -240 डिग्री इज इक्वल टू बोलो -1/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव, sin थीटा sin -240 डिग्री इज इक्वल टू 3/2, tan थीटा tan -240 डिग्री sin अपॉन cos, sin अपॉन cos साइन अपॉन कॉस। या तो देखते हैं यहां से बताओ, और यदि डायरेक्ट में हो रही है वैल्यू तो रखो यहां साइन की वैल्यू √3/2 अपॉन कॉस की वैल्यू -3 मिल गई। अब 3 आसान है, sec थीटा मतलब sec -240 डिग्री इज इक्वल टू रेसिप्रोकल cosec थीटा cosec -240 डिग्री इज इक्वल टू 2/, एंड cot थीटा cot ऑफ -240 डिग्री -1/. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड साइन्स ऑफ sec 468 डिग्री। अभी केवल साइन बोला है, तो इसका मतलब ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है ये पहले डिसाइड करना होगा। अब नेचुरली 360 से ज्यादा दिख रहा है तो थोड़ा रफ वर्क कर लीजिए। 468 में से 360 माइनस कर लो पहले, 801 108, मतलब एक पूरा रोटेशन के बाद में वो 108 और चल रहा है, ठीक है ना, तो 108 चल रहा है, इसका मतलब 90 से ज्यादा है। तो एक पूरा रोटेशन के बाद में 90 के बाद में फिर और एंगल आके सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ऐसा लिखा जा सकता है, हियर 468 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 108 डिग्री। कोटर्मिनल एंगल होंगे वो, देयरफॉर 468 एंड 108 डिग्री आर कोटर्मिनल एंगल्स। ये रफ वर्क है, कोटर्मिनल एंगल्स, एंड 108 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट।
हमको सेक चाहिए। चलो हम ये 468 एंगल बना रहे हैं। ये चले यहाँ से 90, 180, 270, 360, ये प्लस 90, ठीक है, प्लस 90, और फिर आगे जो भी चलाना है। ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया 468 डिग्री, ये पूरा एंगल, ठीक है ना। तो कितना चलाना पड़ा? 360 के आगे कितना चलाना पड़ा जिससे 468 मिला? 108। तो यदि केवल हम यहाँ से मेजर करते, यहाँ से एंगल मेजर करते, तो दिस एंगल इज 108 डिग्री, x axis, y axis। तो दे आर कोटर्मिनल, ओके, कोटर्मिनल एंगल्स। वो मेजर करते समय हमने उसको सब्ट्रैक्ट करके 108 फाइंड किया, ड्रॉ करते समय हमको उतना लेकर जाना पड़ेगा। तो 468 आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन ओपी पर आया, और डायरेक्ट यदि हम x एक्सिस को रोटेट करते ओपी पर लाते तो 108 डिग्री हो जाता। तो देयरफॉर दे आर कोटर्मिनल एंगल्स। तो जो एंगल 360 से लेस हो उसका क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेंगे। तो दैट 108 डिग्री lies in second quadrant, and in second quadrant क्या रूल होता है? बेसिक एंगल पे बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल आर पॉजिटिव, मतलब साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। तो उसके कारण sec 468 degree is negative. So this problem is over. Next problem, state the signs of cos 4 radian and cos 4 degree. अब स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, तो इनको देखकर तुरंत हम वैल्यू नहीं बता सकते, तो हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट इज pi radian is equal to 180 degree. Therefore 1 radian is equal to 180 by pi degree. चाहे तो इसी को आप पूरा इवैल्यूएट करके 1 रेडियन इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री वो कर सकते हैं, या फिर पूरा कैलकुलेशन ले आके 4 रेडियन इज 4 into 1 रेडियन, 1 रेडियन की वैल्यू पुट कर दिया 180 by pi into 4, पूरा इवैल्यूएट करने पर इट कम्स अराउंड 229.09। अब जब अप्रोक्सीमेट की वैल्यू, जब अप्रोक्सीमेट बोल रहे हैं तो ये डेसिमल को भी हटा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 229 डिग्री ऐसा भी कह सकते हैं। हम एग्जैक्ट वैल्यू की तो बात नहीं कर रहे, approximately 229 degree। तो 229 डिग्री lies in 180 और 270 के बीच में, तो lies in third quadrant। 4 degree lies in first quadrant, तो in first quadrant cos is positive, and 4 radian which is approximately equal to, equivalent लिखा है यहाँ पर, 229 डिग्री lies in third quadrant। इसको यदि एंगल नोटेशन में लिखना चाहे तो एंगल नोटेशन में 180 is less than 229 is less than 270 डिग्री, ऐसा भी बोल को बता सकते। तो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos is नेगेटिव। और एक और क्वेश्चन पूछा था which one is greater, तो यस cos 4 डिग्री जो पॉजिटिव था is greater than cos 4 रेडियन। आज के लिए यहीं रोकते हैं। जय गणेश।